गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू निक एजुकेशन। तो आप सभी का निक एजुकेशन में स्वागत है। तो देखिए, जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम है उसमें आपका साइंस पोर्शन आता है 5 नंबर का। तो देखिए, उसमें से जो आपकी केमिस्ट्री है उसके आज एमसीक्यू क्वेश्चन मैं कराऊंगी। ठीक है, इसका जो थ्योरी पोर्शन है वो मैंने कंप्लीट कराया था, आगे आप लोग देख सकते हैं, लिंक इसका दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, उसमें आपको पूरा जो थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट प्रॉपर तरीके से कराया गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु संख्या 31 होता है? यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 31 है। ठीक है, तो देखिए इसमें से हमारा पहला ऑप्शन है बोरॉन, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, फिर देखिए तीसरा है गैलियम, चौथा है इंडिकम। तो देखिए, जो आपका गैलियम होता है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 31 होता है। ठीक है, इसको Ga से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 31 होता है। ये एक प्रकार से आपका कैसा तत्व है? संक्रमण तत्व है। ठीक है, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। और इसका द्रव्यमान संख्या की बात करें, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? इसकी द्रव्यमान संख्या 69.72 होती है। ठीक है, तो देखिए और भी देख लीजिए, जैसे आपका बोरॉन हुआ इसका कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, और देखिए जो आपका एल्यूमिनियम है इसका कितना होता है? 13 होता है परमाणु क्रमांक, और गैलियम का कितना होता है? 31 होता है। ठीक है, और जो आपका इंडिकम है इसका होता है 49। ठीक है, तो इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन है सही। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन है, न्यूक्लियर बम को बनाने में निम्न में से किसका यूज किया जाता है? ठीक है, आपको मैंने बताया था जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें किस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका यूरेनियम है, यूरेनियम का यूज किया जाता है न्यूक्लियर बम में। ठीक है, आपको मैंने 2 रिएक्शन बताई थी, एक बताई थी नाभिकीय विखंडन, ठीक है, और एक मैंने आपको बताई थी नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो देखिए जो नाभिकीय विखंडन की प्रोसेस होती है इसमें किसका यूज किया जाता है? नाभिकीय विखंडन की प्रोसेस में यूज किया जाता है आपका किसका? यूरेनियम का यूज। तो यूरेनियम का यूज किया जाता है आपकी किसमें? न्यूक्लियर रिएक्शन में। ठीक है, यूरेनियम जिसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको एक प्रकार से येलो केक बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, येलो केक किसको बोलते हैं? येलो केक यूरेनियम को बोलते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण अयस्क होता है जिसका नाम होता है पिच ब्लेंडे। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, पिच ब्लेंडे किसका अयस्क है? पिच ब्लेंडे यूरेनियम का अयस्क होता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका यूरेनियम है ये एक प्रकार से रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। और देखिए क्या होता है, यूरेनियम पर जब आप कभी न्यूट्रॉन की बौछार करा देते हैं कि जिसके फलस्वरूप नाभिकीय विखंडन की प्रोसेस होती है। ठीक है, आगे मैंने बताया था, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्बन 60 जो आपका परमाणु है जिसमें आपके अरेंज है 60 कार्बन। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो आपका कार्बन 60 है ये एक प्रकार से आपका रिलेटेड है किससे? फुलरीन से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने बताया था ये कार्बन का अपर रूप होता है फुलरीन, और इसकी स्ट्रक्चर एक प्रकार से फुटबॉल लाइक होती है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर मैंने बताई थी आप लोगों को, फुटबॉल के समान होती है। और इसकी खोज किसने की थी? एक साइंटिस्ट थे, ये पूछ सकता है, जो मतलब साइंटिस्ट थे बकमिनिस्टर, एक बकमिनिस्टर साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने फुलरीन की खोज की थी और उन्हीं के आधार पर इसको बकी बॉल बोलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ दिया जाएगा, बकी बॉल किसको बोलते हैं? तो जो कार्बन 60 होता है उसको ही बकी बॉल बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए जो कार्बन 60 आपका एक परमाणु है, तो जिसमें क्या होता है 12 जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? पेंटागोनल होते हैं। ठीक है, पेंटागोनल मतलब पंचभुज होते हैं। उनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है? पंचभुज होती है। ठीक है, और जो आपका 20 होते हैं वो कैसे होते हैं? हेक्सागोनल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? हेक्सागोनल मतलब षटभुज, बेंजीन के समान स्ट्रक्चर इनकी होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाता है सही। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या जलीय निकाय में प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता? यानी ऐसा कौन सा
कौन सी गैस है या ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आपके जो पॉल्यूशन होता है उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा भारी धातु, नेक्स्ट है ओजोन, नेक्स्ट है आपका माइक्रोप्लास्टिक्स, नेक्स्ट है आपका कीटनाशक, ठीक है। तो देखिए जो आपका ओजोन होता है ये एक प्रकार से पॉल्यूशन में सहायक नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये क्या करता है, सन से जो भी यूवी रे आती हैं, ठीक है, सन से जो भी आपकी यूवी रे आती हैं उनसे ये हमारी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, एक प्रकार से रक्षा करता है। और जो आपका ओजोन होता है ये मोस्टली समताप मंडल में पाया जाता है। और ये क्या, और इसका निर्माण किस तरीके से होता है, ऑक्सीजन के 3 मोल जब आपस में रिएक्शंस करते हैं जिसके फलस्वरूप जो आपका ओजोन गैस है इसका निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका देखिए बी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टिव हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो आपको बतानी है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा जलवाष्प, नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड, सी है आपका ओजोन, डी है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ये आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस नहीं होती है, ठीक है। इसका निर्माण किस तरीके से होता है, जब कार्बन का दहन किया जाता है ऑक्सीजन के साथ जिसके फल स्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ये एक प्रकार से आपकी दम घोटू गैस होती है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसको दम घोटू गैस भी बोला जाता है, ठीक है। इसका निर्माण एक प्रकार से किसमें किया जाता है, प्रोड्यूसर गैस के रूप में किया जाता है, ठीक है। मैंने बताया था आगे आप लोगों को, आप लोग देख लीजिए, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने प्रॉपर बताया था इसका यूज किस तरीके से किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस मतलब N2+CO, इसको ही प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन है, मिथाइल ऑरेंज जो आपका है एक प्रकार से संकेतक, उसका पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है, ठीक है। तो आपका जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये एक प्रकार से आपका क्या होता है, सूचक होता है, ठीक है, इंडिकेटर होता है। तो जो मिथाइल ऑरेंज है वो क्या करता है, अपनी 3.1 से लेके 4.4 यानी एसिडिक नेचर में अपना क्या करता है, अपना जो रंग होता है वो क्या करता है, बदलता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये एक प्रकार से आपकी पीएच स्केल होती है, ठीक है। आपकी पीएच स्केल होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर 7 होती है, ठीक है, और यहाँ पर 14 होती है। यदि हम कोई एसिड इस पर डालें, यदि इसकी वैल्यू 0 से 7 के बीच में है तो ये किस कंडीशन में है, एसिडिक कंडीशन में है, ठीक है। और यदि 7 से 14 के बीच है तो कैसा है, बेसिक नेचर में है। और यदि आपका 7 ही है तो कैसा है, उदासीन यानी न्यूट्रल फॉर्म में है, ठीक है। तो देखिए इसका आपका ए ऑप्शन हो जाता है सही, 3.1 से लेके 4.4 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 7वां क्वेश्चन है, देखिए पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण किसके बीच होता है। मैंने आपको देखिए बताया था पेप्टाइड बॉन्ड कब बनता है, तो देखिए जब आपका जो एमिनो समूह है, एमिनो समूह यानी आपका कौन सा समूह होता है, एमिनो समूह यानी NH2 समूह, ठीक है। और आपका कौन सा समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह यानी COOH समूह, ठीक है। तो ये जब कार्बोक्सिलिक समूह आपको बताते हैं इस तरीके से आपका होता है एमीन समूह, ठीक है, और ये आपका होता है कार्बोक्सिलिक समूह। जब ये आपस में रिएक्शंस करता है जिसके फलस्वरूप आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसका निर्माण हो जाता है, ठीक है। आपका किसका निर्माण हो जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक तो एमिनो समूह आपका प्रेजेंट होता है और आपका कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का हिस्सा है, ठीक है। तो देखिए ऐसी कौन सी प्रोसेस है वो जल चक्र में शामिल होती है, ठीक है। तो आपकी जो बाष्पीकरण की प्रोसेस होती है वो आपके जल चक्र यानी जो आपका वाटर साइकिल होता है उसमें ये पार्टिसिपेट करती है बाष्पीकरण। बाष्पीकरण में क्या होता है, बाष्पीकरण वह प्रोसेस है जिसमें आपका जो द्रव है वो किसमें चेंज हो जाता है, गैस अवस्था में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये जो आपकी प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड प्रोसेस फॉर
क्या बोलते हैं उसको, बाष्पीकरण। ठीक है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाता है सही। ठीक है, ए ऑप्शन, बाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका कौन सा होता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से, देखिए कौन सा है। पहला देखिए ऑप्शन है हमारा शीत निष्क्रियता, हाइबरनेशन। नेक्स्ट है हमारा एक्स, क्या है, एक्सकवेशन। नेक्स्ट है क्लोरीनीकरण। नेक्स्ट है आपका अनाइट्रीकरण। तो देखिए जो आपकी क्लोरीनीकरण की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, आपकी क्लोरीनीकरण की जो प्रोसेस होती है उसमें आपके ब्रंजक चूर्ण का यूज किया जाता है, CaOCl2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पैट एग्जाम में पूछा गया था। इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज एक प्रकार से पानी के प्योरीफाई में या पानी के किस में किया जाता है, शुद्धिकरण में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, पानी के शुद्धिकरण में किसका यूज किया जाता है, जो आपकी ब्रंजक चूर्ण है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें आपका मेन रोल प्ले करता है आपका क्या, क्लोरीन। ठीक है, इसको Cl से प्रेजेंट करते हैं। ये हमेशा आपके गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये एक प्रकार से आपका हेलोजन एलिमेंट होता है। मैंने आपको बताया था 17 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनको एक प्रकार से हेलोजन फैमिली बोलते हैं। ठीक है, और जो आपका क्लोरीन होता है ये आपके गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो कैसी होती है, बहुत अधिक होती है। तो इसलिए आपका जो क्लोरीनीकरण है इसके द्वारा पानी को प्योर किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 10वां क्वेश्चन है, बाष्पीकरण की जो आपकी प्रोसेस होती है, बाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, निम्न में से आपको बताना है कौन सा फैक्ट सही है। ठीक है, तो देखिए जो आपका बाष्पीकरण की प्रोसेस है इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका द्रव है वो चेंज हो जाता है गैस में। ठीक है, द्रव से गैस में जब परिवर्तन होता है उसको ही बाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, बाष्पीकरण की प्रोसेस में ये कभी भी आपके निर्भर नहीं करता है नमी के क्षेत्र में, तो ये आपका गलत है। ठीक है, और ये हमेशा सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने से बढ़ता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही लग रहा है, और हवा की गति से वृद्धि इसकी घटती नहीं है। ठीक है, ये आपका गलत है। तापमान में भी वृद्धि होती है तब भी ये घटती नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाता है बी, ये सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ता है। ठीक है, बाष्पीकरण की जो प्रोसेस होती है उसमें जब सरफेस के क्षेत्र में जब इंक्रीजिंग लेवल बढ़ जाता है, जिससे बाष्पीकरण की जो प्रोसेस है वो भी कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सॉरी, इंक्रीज हो जाती है। और घटती क्यों नहीं है, क्योंकि हवा की गति के कारण इसमें वृद्धि होने पर यह कैसी हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दहन के लिए निम्न में से कौन सी गैस आवश्यक है। ठीक है, आपको बतानी है गैस कौन सी आवश्यक है, यानी ऐसी गैस जो आपके किसमें काम आए, दहन में काम आए। ठीक है, तो देखिए जो आपकी ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस जिसको O2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी खोज किसने की थी, सीले ने की थी। ठीक है, सीले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, और इसका परमाणु भार कितना होता है, 8O16। ठीक है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए जो आपकी ऑक्सीजन गैस होती है वो क्या करती है, आपके दहन के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, इसको 8O16 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां 8 क्या है आपका एटॉमिक नंबर है और 16 क्या है आपका एटॉमिक मास है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनहेलर में कौन सी गैस होती है। ठीक है, जो आपका इनहेलर होता है इसमें आपकी ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट होती है और आपकी हीलियम गैस भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो आपकी ऑक्सीजन गैस है ये एक प्रकार से अज्वलनशील गैस है। ठीक है, कैसी गैस है, अज्वलनशील गैस है। और ये क्या करती है, ये आपके दहन के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इसको CO से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यूज एक प्रकार से किसमें किया जाता है, प्रोड्यूसर गैस में किया जाता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, CO+N2 का मिश्रण आपका प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। ठीक है, और आपसे पूछते हैं यदि जलवाष्प किसका मिश्रण है,
जलवाष्प में आपका क्या क्या प्रेजेंट होता है, जलवाष्प में आपका CO प्रेजेंट होता है और H2 प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये आपका जलवाष्प होता है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है इसको क्या बोलते हैं, इसको एक प्रकार से भविष्य की धातु बोलते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं, भविष्य की धातु किसको बोलते हैं, तो आपका जो हाइड्रोजन है इसको भविष्य की धातु बोलते हैं। हाइड्रोजन है वो आपका कैसा तत्व है, एक प्रकार से आवारा तत्व होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के देखिए जो आपका हाइड्रोजन है इसके आपके कितने होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। अभी आपको बताएंगे 1H1 होता है, ठीक है, 1H2 होता है और आपका 1S3 होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। और मेथेन देखिए, आपकी मेथेन के बारे में भी समझिए। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसको एक प्रकार से क्या बोलते हैं, इसको एक प्रकार से प्राकृतिक गैस बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको एक प्रकार से प्राकृतिक गैस बोलते हैं और इसको एक प्रकार से गोबर गैस भी बोलते हैं और इसको एक प्रकार से आप मार्स गैस भी बोल सकते हैं, ठीक है। मार्स गैस हुआ आपका, प्रोड्यूसर गैस हुआ, लाइक इसका गोबर गैस भी नाम होता है, ठीक है। तो मेथेन को जब कभी भी ऑक्सीजन के साथ खुला छोड़ देते हैं जिसके फलस्वरूप एक प्रकार से विस्फोटककारी पदार्थ बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो ऑक्सीजन है वो आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। तो आपको बताना है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपका कौन सा है। तो देखिए आपका जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो आपका कौन सा है, पॉलिएस्टर है, ठीक है। जो पॉलिएस्टर है ये एक प्रकार से आपका क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग आपका ये क्या है, प्लास्टिक है। तो देखिए पॉलिएस्टर में क्या होता है, आपका जो C2H5 जो ग्रुप होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी जब कभी भी एसिड किसी एथिल अल्कोहल के साथ या मेथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शंस करता है जिसके फलस्वरूप आपका जो एस्टर है यानी एथिल एसीटेट हुआ, लाइक आपका मेथिल एसीटेट हुआ, इसको ही एस्टर ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। तो जो आपका पॉलिएस्टर है ये एक प्रकार से आपका क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। नेक्स्ट देखिए आपका जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन की एक अलग इकाई पूछती जाती है। जो आपका पॉलीथीन है इसका निर्माण किस तरीके से होता है, एथिलीन के फलस्वरूप होता है, ठीक है। एथिलीन को जब उच्च टेम्परेचर पर हीट किया जाता है जिसके फलस्वरूप आपकी पॉलीथीन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका बेकिलाइट होता है इसका निर्माण किस तरीके से होता है, इसकी एक अलग इकाई होती है फॉर्मल्डिहाइड एवं फिनॉल, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, एक अलग इकाई होती है। और इसका यूज किस में किया जाता है, इसका यूज एक प्रकार से कुकर के हैंडल में किया जाता है, ठीक है। आपका पीवीसी क्या होता है, जिसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड देखिए जिससे क्या बनाए जाते हैं, जिससे मोस्टली ब्रुश बनाए जाते हैं, ठीक है। ब्रुश बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और इससे क्या बनाए जाते हैं, आपके रेसे बनाए जाते हैं, या आप कह सकते हो रस्सी बनाने में आपकी पीवीसी का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। ये आपका होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसलिए इसका पॉलिएस्टर बिल्कुल आंसर सही हुआ। ये एक प्रकार से आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 13वां क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, ठीक है। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत आपकी क्या होती है, हरी फूल गोभी। नेक्स्ट है आपकी चीनी, नेक्स्ट है अंडा और देखिए आपका डी ऑप्शन है गेहूं, ठीक है। तो देखिए विटामिन सी का अच्छा स्रोत आपका कौन सा होता है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत आपकी होती है ब्रोकली, ठीक है। ब्रोकली मतलब हरी फूल गोभी। जो हरी फूल गोभी होती है ये विटामिन सी की अच्छी स्रोत होती है। तो बात करें विटामिन की खोज किसने की थी, साइंटिस्ट थे, फंक नामक साइंटिस्ट, उन्होंने विटामिन को नाम दिया था। तो आपका जो विटामिन है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब जरूरी होता है और इससे एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था कि मतलब विटामिन से एनर्जी प्राप्त होती है या नहीं, या पूछ देगा निम्न में से किससे एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो इससे कभी भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए जो आपका विटामिन सी है इसमें आपका हरी फूल गोभी ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का एक और अच्छा स्रोत होता है आंवला हुआ। आपके जो भी खट्टे फल या जो भी रसदार फल हैं वो इसमें पाए जाते हैं, लाइक आपका आंवला हुआ, संतरा हुआ, सेब हुआ, आम हुआ,
ये सभी जो फल होते हैं वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। और भी क्वेश्चन इससे बनते हैं। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस कार्बिक एसिड। एस कार्बिक एसिड इसका क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से स्कर्वी डिसीज होती है। ठीक है, स्कर्वी डिसीज विटामिन सी की कमी से होती है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाता है सही, ब्रोकली यानी हरी फूल गोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका उपयोग करके पानी के पीने का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जाता है? ठीक है, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था, पानी को प्योरीफाई करने के लिए जो आपका क्लोरीन है, ठीक है, आपका जो क्लोरीन है ये क्या करता है? ये पानी को प्योरीफाई में हेल्प करता है। ठीक है, वाटर प्योरीफाई में किसका यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वाटर प्योरीफाई में आपके क्लोरीन का यूज किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन के द्वारा भी या CaOCl2 के द्वारा भी, क्योंकि Cl2 देखिए इसमें प्रेजेंट है ना, इसलिए क्योंकि जब कभी भी कोई भी कंपाउंड में आपका क्लोरीन प्रेजेंट है तो ये एक प्रकार से वाटर प्योरीफाई में हेल्प करता है। ठीक है, और देखिए आपका जो फ्लोरीन है, इसकी क्या होती है? जो आपकी फ्लोरीन होती है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, या आप कह सकते हो विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, विद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक होती है? ठीक है, तो देखिए जो आपका फ्लोरीन है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसको F से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए जो आपका आयोडीन है, इसकी कमी से क्या हो जाता है? घेंघा रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, घेंघा रोग उत्पन्न हो जाता है। नकली मिठाई की चेक करने में आपको पता है, मतलब नकली मिठाई में कुछ मिला दिया गया हो तो जिससे आयोडीन का यूज किया जाता है किसमें? नकली मिठाई को जांचने में। ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सी डिसीज प्रोड्यूस हो जाती है? घेंघा डिसीज प्रोड्यूस हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। आपका जो आयोडीन होता है ये आपके शैवाल में भी प्रेजेंट होता है और आपके घास में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रोमीन। जो आपका ब्रोमीन है ये एक प्रकार से आपकी क्या है? नॉन मेटल होती है। ठीक है, अधातु होती है और ये रूम टेम्परेचर पर हमेशा द्रव अवस्था में रहती है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, तो इसलिए आपका क्लोरीन आंसर होगा बिल्कुल सही, क्योंकि क्लोरीन पानी के पीने को क्या बनाता है? एक प्रकार से जर्मीसाइड से बचाता है, कीटाणु रोधक से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 15वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा जो आपका जल है वो तरल अवस्था से गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें जो आपका जल है वो लिक्विड स्टेज से किसमें आ जाता है? लिक्विड स्टेज से आ जाता है आपका किसमें? गैसेस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो आपकी प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस फॉर बाष्पीकरण प्रोसेस। ठीक है, बाष्पीकरण प्रोसेस में क्या होता है? इसमें जो आपका जल है वो तरल अवस्था से गैस अवस्था में चेंज हो जाता है। ठीक है, और बाष्पोत्सर्जन की भी प्रोसेस में क्या होता है? इसमें भी जल की हानि होती है, जिसमें जल होता है वो लिक्विड स्टेज से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। देखिए ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस काफी बार पूछी जाती है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? तो देखिए कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे हम कोई भी ठोस पदार्थ लें और जब हम उसको हीट करें तो वो क्या होते हैं? देखिए प्रत्येक कंपाउंड का ये होता है कि कोई भी कंपाउंड को जब आप हीट करेंगे तो वो सबसे पहले किसमें आएगा? सॉलिड फॉर्म में है तो वो सॉलिड फॉर्म में आएगा। ठीक है, उसके फलस्वरूप वो चेंज हो जाएगा किसमें? लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और लिक्विड से कैसा होगा? गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस ऐसी होती है कि कुछ ठोस पदार्थ होते हैं वो जब हम उसको हीट करते हैं तो वो लिक्विड स्टेज की बदले डायरेक्ट गैस अवस्था में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये जो आपकी प्रोसेस है इसको ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मैन कपूर, और कौन सा हो सकता है? अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर। ठीक है, जब आप इसको हीट करेंगे तो वो सबसे पहले आप किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। जब आप कपूर को हीट करते हैं तो वो ना तो लिक्विड स्टेज में जाता है, वो डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ये जो प्रोसेस है उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा विटामिन आपका पानी में घुलनशील है। ठीक है, तो देखिए पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आपका देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ठीक है, तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? आपके वसा में घुलनशील विटामिन होती है, वसा में घुलनशील आपके विटामिन होते हैं कीड़ा। आप याद कर लो, ये इसकी ट्रिक है, कीड़ा। ठीक है, यानी के, विटामिन के हुआ, आपका विटामिन ई हुआ, विटामिन डी हुआ और विटामिन ए हुआ, ये सभी आपके वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें ऑप्शन देखिए, आपका के तो इसमें है नहीं, ई भी है, इसमें डी भी है और ए भी है। ठीक है, तो आप इसका उत्तर लगा सकते हैं। इसमें जो आपका सी है वो एक प्रकार से पानी में घुलनशील विटामिन है, या आप इसका ऑप्शन लगा सकते हैं, इसकी ट्रिक होती है गई भैंस पानी में, यानी गई भैंस लगा सकते हैं। गई भैंस कहाँ गई? पानी में। ठीक है, कहाँ गई? पानी में गई, गई भैंस पानी में। तो यानी बी और सी कैसे हैं? पानी में घुलनशील है। ठीक है, और जो आपके कीड़ा है वो आपके किसमें है? वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, हमारा उद्देश्य केवल आप लोगों को याद कराना है, तो आप लोग उसको याद कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज उत्पन्न हो जाती है? विटामिन ए की कमी से आपकी डिसीज प्रोड्यूस हो जाती है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज उत्पन्न हो जाती है? विटामिन ए की कमी से आपकी रतौंधी हो जाती है। ठीक है, पूछ सकता है विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है? रतौंधी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से कौन सी हो जाती है? रिकेटस हो जाती है। ठीक है, कौन सी डिसीज हो जाती है? रिकेटस। यानी जो हमारी बोन्स है वो कैसी हो जाती हैं? स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। हमारी बोन्स में कैल्शियम तथा पोटेशियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप विटामिन डी की कमी से रिकेटस या सूखा रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आपका जो विटामिन ई है इसके फलस्वरूप आपकी नपुंसकता डिसीज उत्पन्न हो जाती है, या आप बोल सकते हैं अरक्तता डिसीज उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आपका जो विटामिन सी है इसकी कमी से स्कर्वी डिसीज उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, स्कर्वी मतलब सूखा रोग। ठीक है, तो आपकी विटामिन ए है, इसके अंतर्गत आपकी ग्रीन वेजीज आती हैं। ठीक है, आपकी जो सब्जी होती हैं ग्रीन कलर की, पालक हुआ, लाइक आपकी ब्रोकली हुई, और लाइक आपकी मेथी और करेला और लौकी, ये सभी आपके विटामिन ए में आते हैं। विटामिन डी के अंतर्गत आपकी सनलाइट आती है, सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, और विटामिन डी जो होता है वो आपके यकृत के तेल में या मछली के तेल में प्रेजेंट होता है। विटामिन ई होता है, इसको सौंदर्य विटामिन बोलते हैं। ठीक है, और जो आपका विटामिन सी होता है, आपका जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी आपके खट्टे फलों में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा में घुलनशील विटामिन है, आपको बताना है वसा में घुलनशील विटामिन। अभी देखिए मैंने बताया था आपको, इसकी ट्रिक क्या होती है? कीड़ा। ठीक है, कीड़ा। तो आप लोग देख लीजिए कहाँ पे लिखा है आपका कीड़ा, ये देखिए लिखा है विटामिन, ये ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए जो आपका कीड़ा है वो आपका वसा में घुलनशील है, और आपका आ जाए जल में घुलनशील तो बी और सी, गई भैंस पानी में। ठीक है, तो ये आपका हो गया बी और सी आपके जल में घुलनशील हैं, और वसा में घुलनशील आपके विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है, तो आप लोग उसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा देखिए 18वां क्वेश्चन है, देखिए जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, बेकिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला होता है यानी खाने वाला सोडा NaHCO3। ठीक है, जब आप NaHCO3 को हीट करते हैं, जब हमने इसको हीट किया या हमने जब इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, पानी मिला दिया इसमें, जिसके फलस्वरूप आपका क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट बन गया, यानी इसको सोडा एस बोलते हैं, और H2O का निर्माण हो गया। लाइक आपकी जो CO2 गैस थी वो क्या हो गई? रिलीज हो गई। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? तो आपकी देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये निकलती है, आप लोग देख सकते हैं। ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब बेकिंग पाउडर को अपने हीट किया, जिसके फलस्वरूप हमारा Na2CO3 प्राप्त हुआ,
और H2O और CO2, ठीक है। तो आपकी CO2 गैस थी वो रिलीज हो गई, ठीक है। आपका जो बेकिंग पाउडर है इसका काफी बार नाम पूछ देते हैं, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका क्या होता है, रासायनिक नेम होता है, ठीक है। इसको खाने वाला सोडा या मीठा सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। आपका जो बेकिंग सोडा है इसका यूज एक प्रकार से किसमें किया जाता है, या ये आपके इनो में प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसमें प्रेजेंट होता है, आपके इनो में प्रेजेंट होता है और एक प्रकार से डाइजेशन में हेल्प करता है। लोग इसका यूज एक प्रकार से डाइजेशन में करते हैं, ठीक है। या इसका यूज एक प्रकार से एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। एंटा एसिड मतलब इसका यूज एक प्रकार से प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, ठीक है। मोस्टली बेकिंग पाउडर का यूज भटूरे बनाने में किया जाता है, ठीक है। मैंने बताया था आगे आप लोगों को, लाइक केक बनाने में किया जाता है, और ब्रेड को फ्लफी बनाने के लिए आपका जो NaSCO3 है यानी बेकिंग सोडा उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाता है सही, CO2 हो जाता है। ऑक्सीजन मैंने बताया था, ऑक्सीजन आपका इसको ऑक्सीजन O से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 8O16 होता है, ठीक है। आपकी जो नाइट्रोजन गैस है इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, N से प्रेजेंट किया जाता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 7N14, ठीक है। आपकी जो हाइड्रोजन गैस है ये एक प्रकार से कैसी गैस है, इसको भविष्य का ईंधन बोलते हैं, ठीक है। भविष्य का ईंधन आपसे पूछतेगा भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं, तो आपकी हाइड्रोजन गैस को बोला जाता है, ठीक है। आपका हाइड्रोजन एक प्रकार से कैसा तत्व है, आवारा तत्व है, ठीक है। और इसके 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपको बताना है निम्न में से कौन सा पदार्थ एक ना चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है, ठीक है। यानी जो आपके नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स होते हैं, यानी जिस पर आप डोसा बनाते हैं, जब आपका डोसा चिपकता नहीं है तो उसको नॉन स्टिक्स यूटेंसिल्स बोला जाता है, ठीक है। तो उस पर क्या मतलब लेपित किया जाता है या किसकी परत चढ़ा दी जाती है जिसके फलस्वरूप क्या होता है, आपका डोसा चिपकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए उसमें किसका यूज किया जाता है, उसमें आपका यूज किया जाता है किसका, बेकेलाइट का यूज किया जाता है, ठीक है। मैंने बताया था आपको बेकेलाइट क्या होता है। बेकेलाइट आपकी बहुत ही ज्यादा पुराना भौलक है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पुराना भौलक है। इसका निर्माण किस तरीके से होता है, जब कभी भी आपका जो फिनॉल है, फिनॉल का ये फॉर्मूला होता है, जब ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शंस करता है जिसके फलस्वरूप इसके असंख्य मोल बन जाते हैं, ठीक है। यानी बेकेलाइट का निर्माण हो जाता है, बेकेलाइट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका बेकेलाइट है इसका यूज एक प्रकार से नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स को लेपित करने में किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका देखिए कभी कभी यूज आपके टेफ्लॉन का भी कर दिया जाता था, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था टेफ्लॉन का यूज किया जाता है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में बेकेलाइट है तो आप इसका बेकेलाइट लगाइए, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार से आपके संश्लेषित रेशे होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपका आंसर टेफ्लॉन नहीं लगाया, ठीक है। तो बेकेलाइट का यूज किसमें किया जाता है, इसका यूज एक प्रकार से देखिए कुकर के हैंडल को बनाने में किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कुकर का जो हैंडल होता है बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, हार्ड होता है, ठीक है। तो देखिए कुकर के हैंडल बनाने में किसका यूज किया जाता है, देखिए कुकर के हैंडल बनाने में, देखिए कुकर के हैंडल बनाने में किसका यूज किया जाता है, बेकेलाइट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जिससे आपका बेकेलाइट इसका आंसर हो जाता है सही। और भी बात करते हैं जो आपका नायलॉन होता है इसका निर्माण किस तरीके से होता है, मैंने बताया था इसका निर्माण एक प्रकार से कैप्रोलैक्टम के थ्रू किया जाता है, ठीक है। इसका यूज एक प्रकार से रबड़ बनाने में या रेसे बनाने में किया जाता है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड इसका यूज एक प्रकार से किसमें किया जाता है, पाइप बनाने में किया जाता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CsCl, ठीक है। टेफ्लॉन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CF2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। क्लोरो ये आपका होता है टेफ्लॉन। तो आपके बताइए इससे क्वेश्चन आता है आपके यूटेंसिल्स काले क्यों पड़ जाते हैं, क्या कारण होता है। तो देखिए जब आपका डबल बॉन्ड और जब ट्रिपल बॉन्ड जलता है, ठीक है, जब आपका डबल बॉन्ड
और जो आपका ट्रिपल बॉन्ड जब इनका दहन होता है, जब ये जलते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके जो यूटेंसिल्स होते हैं वो कैसे पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में सल्फेट का एक महीन सफेद पाउडर होता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसमें आपका यूज किया जाता है किसका, कैल्शियम का यूज किया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट एवं सेमी हाइड्रेट, ठीक है। इसमें जो आपका H2O के हाफ मोल होते हैं, ठीक है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका यूज एक प्रकार से किसमें किया जाता है, प्लास्टर को चढ़ाने में किया जाता है, ठीक है। या आप बोल सकते हैं टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए एक प्रकार से जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है उसमें आपके किसका यूज किया जाता है, POP का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो POP है वो आपके घर में भी की जाती है, जैसे डिजाइन बनाते हैं घर पर तो उसमें POP होती है, ठीक है, उसको POP बोला जाता है, ठीक है। उसमें आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो कैल्शियम है वो आपका सही हो जाता है, आपका B ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के लिए हृदय की मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी जो आपकी बॉडी में मसल्स होती हैं उनका जो लिक्विड कंसिस्टेंस है उसको बैलेंस करने के लिए आपके किसका यूज किया जाता है, ठीक है, आपको बताना है किसका यूज किया जाता है। तो देखिए जो आपका पोटेशियम है आपके बॉडी में एक तो सोडियम प्रेजेंट होता है और पोटेशियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनका आवागमन हमारी बॉडी में होता रहता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका पोटेशियम होता है ये एक प्रकार से जो आपका तरल पदार्थ होता है उसको ये मैनेज करता है, उसको ये क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। लाइक जो आपका नेक्स्ट देखिए, आपका जो कैल्शियम है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे टीथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैल्शियम हुआ आपका, फास्फोरस हुआ, बोन्स में भी आपका कैल्शियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका पोटेशियम है इसलिए इसका पोटेशियम जो आंसर है वो एकदम सही हो जाता है, पोटेशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22वां क्वेश्चन है, जल प्रकीर्णन संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि जब कभी भी जो आपका जल प्रक्रमण संयंत्र होते हैं उसमें आपको जो सॉलिड पदार्थ हैं उनको रिमूव करना है, ठीक है। सॉलिड पदार्थों को रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ठीक है। आपको देखिए ये मोस्टली जल प्रदूषण में ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है, जो भी आपके सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उसमें ऑक्सीकरण की प्रोसेस के थ्रू जो भी आपके ठोस पदार्थ होते हैं उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। या बोल सकते हैं निस्यंदन की प्रोसेस के द्वारा आपके जो भी ठोस मटेरियल हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है और आपके जो सिलेक्टिव पार्टिकल्स हैं उनको ही एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑक्सीकरण तथा निस्यंदन इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा ये देखिए 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया आपकी रासायनिक प्रक्रिया है, आपको बताना है आपका कौन सा चेंजमेंट केमिकल चेंजमेंट है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा पौधों में संश्लेषण, नेक्स्ट है मोम का पिघलना, फिर देखिए पानी का संघनन एवं पौधों में बाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो देखिए आपका जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी जो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, आपकी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये एक प्रकार से आपका केमिकल चेंजमेंट होता है, ठीक है, केमिकल चेंजमेंट होता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, यानी जिसको दोबारा से वो चीज क्रिएट की जा सकती है, यानी पहले भी उसको कर सकती है दोबारा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो आपका कार्बन है, ठीक है, आपका जो कार्बन है CO2 गैस है ये रिएक्शन करती है आपके H2O के साथ, जिसके फलस्वरूप आपके किसका निर्माण हो जाता है, फूड का निर्माण हो जाता है, ठीक है।
फूड का निर्माण हो जाता है, यानी ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है, और आपका जो 6H2O है वो रिलीज हो जाता है, और आपका 6O2 भी रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो आपका मोम का पिघलना, पानी का संघनन एवं पौधों में बाष्पोत्सर्जन, ये एक प्रकार से आपका किस तरीके का चेंजमेंट है, ये आपका एक प्रकार से फिजिकल चेंजमेंट है। ठीक है, ये आपका एक प्रकार से कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर लगा सकते हैं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन है हमारा। 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा आपका केमिकल परिवर्तन है। पटाखों का जलना, ठीक है, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, कपड़े सुखाना एवं पानी में चीनी का घुलना। ठीक है, तो देखिए आपको बताना है रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। पटाखों को जब जलाया जाता है तो जिसके फलस्वरूप अनेक वाष्पें निकलती हैं, तो ये एक प्रकार से आपका किसमें आ जाता है, रासायनिक परिवर्तन में आ जाता है। ठीक है, पटाखों का जलना एक प्रकार से कैसा है, आपका रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजमेंट है। ठीक है, और बाकी के सारे आपके कैसे हैं, फिजिकल चेंजमेंट है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन है, इसको क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान या जल चक्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऐसी कौन सी प्रक्रिया है वो जल चक्र का भाग नहीं है। मैंने आपको बताया था बाष्पीकरण है, जो आपकी प्रोसेस है बाष्पीकरण की, वो एक प्रकार से आपके जल चक्र का भाग है। ठीक है, बाष्पीकरण की प्रोसेस में क्या होता है, इसमें जो आपका द्रव है वो चेंज हो जाता है गैस फॉर्म में। ठीक है, और यही प्रोसेस बाष्पोत्सर्जन में भी होती है, या इसको कह सकते हैं पौधों के वायवीय भागों से पानी का वाष्प के रूप में उड़ना ही क्या कहलाता है, आपका बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, बरसट की प्रोसेस भी होती है, ये भी आपके जो वाटर साइकिल होती है उसमें ये पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, वाटर साइकिल में ये पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, लेकिन जो आपकी डिफ्यूजन की प्रोसेस है, डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है ये आपके जल चक्र में शामिल नहीं होती है। ठीक है, विसरण की प्रोसेस में क्या होता है, विसरण की जो प्रोसेस है ये आपके जल चक्र में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो विसरण है वो आंसर सही हो जाता है। ठीक है, डिफ्यूजन, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाता है सही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये आपके सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से क्लियर करें। और अगर आपको कोई का भी आंसर पता हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।